बकाया वेतन नहीं मिलने पर क्या लगेगा शिक्षा के मंदिर पर ताला। राजधानी में क्या है कोरोना का हाल। एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कौन सी नई व्यवस्था की गई है लागू। अदालतों में तारीख पर तारीख का जुमला बहुत पुराना लेकिन सही। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ रहा है इंसाफ का इंतजार। और अयोध्या के लिए कब रवाना होगी दूसरी ट्रेन, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर सीएम केजरीवाल ने जताया शोक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 अधिकारियों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, अत्यंत दुखद, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें, ये हादसा तमिलनाडु में बुधवार को हुआ है। वायुसेना ने ट्वीट कर इस हादसे की जानकारी दी है। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में सवार 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शवों की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए शवों की पहचान DNA जांच से की जाएगी। दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 65 नए मामले। एक मरीज की हुई मौत, 36 संक्रमित हुए डिस्चार्ज। अस्पतालों में 179 और होम आइसोलेशन में 160 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 404। वहीं देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी काफी सतर्क दिख रही है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से दिल्ली आ रहे लोगों का लगातार टेस्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अभी तक 37 लोगों को LNGP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 28 लोग पॉजिटिव है। 17 लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ गई है। इनमें से एक मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हालांकि मरीज की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लागू की गई नई व्यवस्था। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों से जुड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए अब यहां सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अब एक नहीं बल्कि 2 जिले मिलकर व्यवस्था संभालेंगे। एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत शाहदरा व नई दिल्ली जिला प्रशासन मिलकर 15 दिसंबर तक व्यवस्था संभालेंगे। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद सरकार ने 12 जोखिम श्रेणी में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दी है। यानी इन देशों से आने वाले यात्री एयरपोर्ट से तभी बाहर जा सकते हैं जब उनकी कोरोना जांच निगेटिव आएगी। बीते 11 दिन से चल रही डॉक्टरों की हड़ताल अब हो सकती है खत्म। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट PG काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कराई जाएगी। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के इस लिखित पत्र की जानकारी मिलने के बाद देर रात 11 बजे रेजिडेंट डॉक्टरों की बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि और डॉक्टरों के संगठन भी शामिल हुए। दिल्ली में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ रहा है इंसाफ का इंतजार। पिछले साल देश की राजधानी में बच्चों के खिलाफ अपराध के सिर्फ 1% मामलों में ही फैसले आए हैं। एक NGO की रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के भीतर अदालतों में बच्चों के खिलाफ अपराध के लंबित मामले अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। दरअसल बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में तेजी से ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। फोकस इस बात पर होता है कि बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत दर्ज मामलों का साल भर के भीतर निपटारा किया जाए। लेकिन दिल्ली की अदालतों में पॉक्सो के 77% से ज्यादा मामलों में ट्रायल पूरा होने में 1 से 3 साल तक का लंबा वक्त लग जाता है। अगले 4 दिन प्रदूषण नहीं करेगा परेशान। बारिश के बाद से पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवा ने राजधानी का प्रदूषण काफी कम कर दिया है। ऐसे में अगले 4 दिन यानी 11 दिसंबर तक प्रदूषण अधिक परेशान नहीं करेगा। इससे पहले मंगलवार को करीब 2 महीने बाद राजधानी को इतनी साफ हवा मिली। हालांकि हवा का स्तर अभी भी खराब बना हुआ है, लेकिन सर्दियों में खराब स्तर की हवा राजधानी के लोगों के लिए सांस की तकलीफ कम करने वाली साबित हो रही है। सफर के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 दर्ज किया गया है। बकाया वेतन नहीं मिलने पर MCD स्कूल के टीचर्स ने ही दी स्कूलों में ताला लगाने की चेतावनी। बकाया सैलरी की मांग को लेकर नॉर्थ और ईस्ट MCD के हजारों टीचर्स ने बुधवार को दिल्ली BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना देने का फैसला किया है। टीचर्स की मांग है कि उनकी 3 महीने की बकाया सैलरी, बढ़ा हुआ DA और HRA दिया जाए। प्रदेश कार्यालय पर धरने की चेतावनी के बाद मंगलवार को MCD के सीनियर अफसरों ने उन्हें बातचीत के लिए भी बुलाया, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। टीचर्स का कहना है कि MCD में सत्तारूढ़ BJP नेताओं ने तो DA और HRA में बढ़ोतरी की भी घोषणा कर दी है, लेकिन आज तक किसी को भी बढ़ा हुआ DA और HRA नहीं मिला। अब ऐसे हालात हो गए हैं कि टीचर्स को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैब बुलाने वालों को देना पड़ रहा है पार्किंग चार्ज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे यात्रियों को मोबाइल ऐप आधारित कैब बुलाना भारी पड़ रहा है। कैब वाले स्टेशन पहुंचने से पहले यात्रियों से साफ कह दे रहे हैं कि या तो उन्हें अपना सारा सामान लेकर स्टेशन कैंपस से बिल्कुल बाहर मेन रोड की तरफ आना होगा, नहीं तो अगर कैब को अंदर तक बुलाना चाहते हैं तो फिर इसके बदले में उन्हें स्टेशन पर लग रहा पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। गौरतलब है कि रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ बनाए गए पिक एंड ड्रॉप के पेड सिस्टम को एक बार फिर लागू कर दिया है। इसके तहत नॉन कमर्शियल यानी प्राइवेट गाड़ी से आए लोग अगर सवारी को ड्रॉप करके 8 मिनट के अंदर स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं तब तो उन्हें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर 8 मिनट से ज्यादा समय हुआ तो फिर 8 से 15 मिनट के लिए उन्हें 50 रुपए देने पड़ेंगे। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक रुकने के लिए 200 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। अयोध्या के लिए 10 दिसंबर को रवाना होगी दूसरी ट्रेन। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बुजुर्गों को अलग अलग तीर्थ स्थलों पर दर्शन करवाने का प्लान तैयार किया है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक का शेड्यूल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 3 दिसंबर को दिल्ली से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुआ था और अब दूसरी ट्रेन 10 दिसंबर को अयोध्या के लिए जाएगी। इसके साथ ही आने वाले 2 महीनों में दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों पर दर्शन के लिए भेजा जाएगा। रामेश्वरम, द्वारकाधीश, उज्जैन, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, शिरडी का भी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से करतारपुर साहिब के लिए एसी बस के जरिए यात्रियों का पहला जत्था 5 जनवरी 2022 को रवाना होगा। दिल्ली एनसीआर में हथियार तस्करी करने वाले 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। जल्द पैसा कमाने के लिए दिल्ली व एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाले 3 तस्करों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक तस्कर को सराय काले खां से जबकि 2 तस्करों को रोहिणी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक डीजे का काम करता है जबकि एक पहलवान है। पुलिस ने इनके कब्जे से 27 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद किया है। आप देख रहे हैं तो दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।